अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत के बेहतरीन हालतों में होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर बगैर टाइम वेस्ट किए। जल्दी से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 8 है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम जो है टोटल सेल के जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने आपको जो तरकीब बताई हुई है कि 5 जो है आपने चीज़ें लाजमी डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनिशन, देन डिस्कवरी, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लोकेशन भी अगर आप बता देंगे तो और अच्छी बात है। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर किसी कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है कि इन 5 से हट के भी उसमें कुछ बताया होता है तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हेडिंग दे के वो भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। तो जाहिर हो रहा है कि यहाँ से इन 3 वर्ड से आपको पता चल रहा है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है एक नेटवर्क होगा जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं बेटा। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क है चैनल्स का जो कि पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर जो है बिखरा हुआ है। फर्दर आगे इसकी फिगर में आपको ये शो हो जाएगा कि ये चैनल किस तरह का है। डिस्कवरी देखें भाई, पोर्टर ने इसको 1945 में डिस्कवर किया। बेटा बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसे हैं जो बुक में मेंशन नहीं है बट मैंने उनको एज ए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कोट किया है। अगर आप चाहें तो इसको रिमेंबर कर लें, ना चाहें तो इट्स अप टू यू। बट जो डिस्कवरीज आपकी बुक में मेंशन की गई हैं स्पेशली उनको तो आप लाजमी रिमेंबर करेंगे क्योंकि वो हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ओके, लोकेशन के हवाले से बात करते हैं तो लोकेशन ये है कि ये सिर्फ यूक्रियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं। यूक्रियोटिक मतलब ठीक है, यूक्रियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं। इनसाइड द साइटोप्लाज्म होते हैं और इनिशिएटेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड स्प्रेड टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। इसकी लोकेशन क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है बेटा, आपके पास न्यूक्लियस होता है तो उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहाँ से ये जो है इस तरह के चैनल्स होते हैं जो उसके साथ बने होते हैं, जो इनिशिएट हो रहे होते हैं और ये स्प्रेड होते हैं किसकी तरफ, टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। इसका ये मतलब था कि सेल मेम्ब्रेन इनिशिएट कहाँ से हो रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और स्प्रेड किसकी तरफ हो रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। मूव नहीं कर रहे मतलब कि सिर्फ उन्होंने लोकेशन बताई है कि इनिशिएट वहाँ से हो रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और स्प्रेड हो रहे हैं टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। कंपोजिशन की बेटा अगर हम बात करें तो कंपोजिशन के हवाले से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर, ऑल ऑर्गेनेलीज वो जो है प्रोटीन्स और लिपिड्स के बने हुए होते हैं। क्यों बने हुए होते हैं प्रोटीन और लिपिड्स के? बाकी कंपोजिशन जो बुक में बताई हुई है आप वो भी मेंशन करें, लेकिन एक आपके जर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए कि बाज़ दफ़ा किसी ऑर्गेनेली की आपको अगर कंपोजिशन नहीं भी दी हुई तो वहाँ पे आप प्रोटीन्स और लिपिड लिख सकते हैं। वो कैसे भला? बायो एलिमेंट्स आपको पता है कि ये कोई 16 एलिमेंट्स होते हैं। जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो मिल कर क्या बनाते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स मतलब प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा ये आगे मिलके ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। मीन्स सारे ऑर्गेनेली बायो मॉलिक्यूल से बने हुए और बायो मॉलिक्यूल हमारे पास 3 है, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, मेजर बायो मॉलिक्यूल्स। So we can say that each and every organelle is composed of these biomolecules which are protein, lipids and carbohydrates. So we can say each organelle consists of proteins and lipids. Okay students, next move करते हैं इसकी हेडिंग की तरफ जो कि है इसकी स्ट्रक्चर ये है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। अच्छा, ये ऑर्गेनेली का आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्गेनेली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। तो इन पे मैं जो है एक सेपरेट वीडियो लेक्चर जो है सेपरेट अपलोड करूँगी जब आपके सारे लेक्चर्स फिनिश हो जाएंगे इस चैप्टर के। तो लास्ट में जो है आपको एक अलहदा से लेक्चर, बिल्कुल शॉर्ट सा लेक्चर जो होगा आपको मिल जाएगा जिसमें ये सारी चीज़ें और उनको रिमेंबर करने की ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। ओके, इसकी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं आप इसको, टाइप्स का नेम भी दे सकते हैं जैसे कि बुक में दिया गया, लेकिन चूँकि हम स्ट्रक्चर के इस तरह की हेडिंग्स डिस्कस कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे आप ये जो है सामने फिगर है, इस फिगर के अंदर आपको पता चलेगा
कि यहाँ पे जो है दो टाइप्स के आपको पाइप्स नज़र आ रहे हैं। एक जो है जिनके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, जिनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं, वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये बिल्कुल न्यूक्लियस के अराउंड है। और एक जो है इसके बिल्कुल साथ है वो है स्मूथ SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके ऊपर कोई डॉट्स या कोई जो है राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। अच्छा बेटे आगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप्स हैं, इनका आपस में डिफरेंस अक्सर औकात जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि RER और SER का डिफरेंस क्या है। या तो फिर वो ये पूछ लेते हैं कि RER का फंक्शन क्या है, या फिर वो ये पूछ लेते हैं कि SER के फंक्शंस क्या हैं। तो आपको इन सब के लिए ये वाली जो है देखना बहुत ज़रूरी है। RER क्या है? अपीयरेंस इज रफ ड्यू टू राइबोसोम्स प्रेजेंस। RER की अपीयरेंस जो है रफ होती है क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और जो SER है उसकी अपीयरेंस स्मूथ होती है। S मतलब स्मूथ, R मतलब रफ। स्मूथ क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। RER का फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और SER का फंक्शन ये है कि ये लिपिड मेटाबॉलिज्म करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स करते हैं और डिटॉक्सिफाई करते हैं हार्मफुल केमिकल्स को, और कॉन्ट्रैक्शन ओनली इन मसल सेल। मसल सेल के अंदर इनका रोल ये होता है कि ये जो है कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये जो सारे फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके पास जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं। इसके अलावा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो मेन फंक्शन है वो है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर आपसे जो है अकेले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन वैसे तो नहीं पूछे जाते, मेंशन किया जाता है, अकेले पूछ लिए जाए तो उसमें आप इन दोनों का RER को बोल्ड करेंगे और उसके नीचे प्रोटीन सिंथेसिस लिखेंगे, और जब आप SER को बोल्ड करेंगे तो उसके नीचे आप ये सारे फंक्शंस राइट करेंगे। ओके, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द वन इज सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। एक तो ये कि सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। द सेकंड वन इज ओनली इन यूक्रियोटिक सेल, मतलब ये सिर्फ यूक्रियोटिक सेल में होता है। यूक्रियोटिक सेल आपको पता है बेटा कौन कौन से हैं। यूक्रियोटिक सेल के अंदर प्लांट सेल भी आता है और एनिमल सेल भी आता है। तो इट मीन्स इट प्रेजेंट इन बोथ इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, यहाँ पे आपको जो है इसकी फिगर शो की जा रही है डिटेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं RER SER ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चैनल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, बिल्कुल जो है न्यूक्लियस के अराउंड होती हैं और ये जो है फैली होती हैं टूवर्ड द मेम्ब्रेन। इसी तरह के सारे ऑर्गेनेलीज मजीद देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। एंड प्लीज़ बैक साइड पे जो वॉइसेस हैं इनको इग्नोर किया करें, बच्चों की आवाज़ें होती हैं, कोशिश की जाती है कि उनको जो है सेपरेट रख के ही वीडियो बनाई जाए, बट मीनवाइल कोई ना कोई बच्चों की आवाज़ आ जाती है, तो प्लीज़ इग्नोर द वॉइसेस। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।